हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टारगेट सुपर टेट जीके क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले सभी सेशंस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन हाइड्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडल का जलवाष्प अंश। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व। एनीमोमीटर वायु की गति। या सिस्मोग्राफ भूकंप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है ना, क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है, नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं नापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिक और सर्वमापलिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। क्या, भूकंप विज्ञान। देखो, पृथ्वी की जो अंदर जो हलचल होती है या पृथ्वी की कोई भी घटना होती है पृथ्वी के अंदर, उसके अंदर हलचल की प्रक्रिया जो भी होती है वो सब किस में मापी जाती है, भूकंप विज्ञान में मापी जाती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो ज्ञान है वो किसके अंतर्गत आएगा, भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉल बेट्टी, अरविंद अडिगा, एलिनोर केटन, हार्वर्ड जैकबसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉल बेट्टी। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल बेट्टी हैं। तो ये पॉल बेट्टी जो हैं अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये, अमेरिका के। और इनको मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा गया। और जो मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले अमेरिकन बने। कौन बने, पहले अमेरिकन। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में किसका वर्णन किया है, नस्लवाद व वर्गभेद पर आधारित व्यंग। जो नस्लवाद और वर्गभेद है उस पर आधारित व्यंग प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसीलिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था। ऑप्शन कनाडा, इजराइल, भारत या यूनाइटेड किंगडम। तो किस देश को नवाजा गया था, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत। भारत देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था। 2016 में ही ये घोषित हो गया था। और आज की भी डेट में, आज की भी कंडीशन में जो भारत और अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संबंध हैं वो बहुत अच्छे स्तर पे हैं, बहुत अच्छे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी की तो बहुत अच्छी मित्रता भी है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के चिवास सामाजिक व्यवसाय के लिए एशियाई पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो विक्रम पटेल, ऑप्शन है विक्रम पटेल, श्री प्रकाश लोहिया, रामी रेंजर, अनिल अग्रवाल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विक्रम पटेल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विक्रम पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम पटेल को चिवास सामाजिक व्यवसाय के लिए एशियाई पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों से भी आपके सुपर टेट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जीके जीएस और करंट इसमें मिक्सअप आता है। इस वजह से मैं इस तरीके के आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्वेश्चंस पर कमांड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा डैश द्वारा मनाया जाता है। तो भारत और किसके बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सूडान, कंपाला, मिस्र या केन्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी मिस्र सही हो जाएगा इसका। इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा मिस्र दोनों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन होमो नाइग्रिस, मेलानजेना सोम्पियंस, होमो सोपियंस और टिग्रिस सोलेनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होमो सोपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सोपियंस। क्या है? होमो सोपियंस। तो जो होमो सोपियंस क्या है, एक स्तनहारी होते हैं या सर्वाहारी जंतुओं की एक जाति होती है। जैसे स्तनहारी सर्वाहारी जंतु होते हैं, उनकी एक जाति है ये क्या? होमो सोपियंस। जो बात करने, सोचने, उर्द चलने, परिश्रम करने के साधन बनाने, परिश्रम के साधन बनाने आदि में क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं। इन सब चीजों को करने में पूर्ण होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे इनमें अमूर्त सोच होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता होती है। और इसी की वजह से क्या होता है, ये हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने संसाधनों की आवश्यकता होती है। मानव को, होमोसोपियंस को आवश्यकता हुई तो इन्होंने क्या किया? जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति कहाँ से की? प्रकृति से। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी इन्होंने और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। ओपेरा, लावणी, भरतनाट्यम या डांडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के भरतनाट्यम रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी। तो रुक्मणी देवी थी, इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा भी आरंभ की थी। और इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसको? रुक्मणी देवी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे आपके इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 1956 में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आने लायक है, तो आ सकता है। इनको 1956 में, ठीक, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 मिला है? ठीक है, ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी हैं, या फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिल चुका है 2017 में। ठीक है, आलिया भट्ट क्या है? अब आलिया भट्ट के बारे में जानेंगे। आलिया भट्ट एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। भारतीय अभिनेत्री हैं, इनकी आपने बहुत सारी फिल्म भी देखी होंगी। इन्होंने करण जौहर की रोमानी हास्य फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी इन्होंने आपने। इनकी आलिया भट्ट की जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे टू स्टेटस एंड हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी अभिनय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? फिलिप्पो पकनी, रॉबर्ट कोच, एम लावेरान या फेलिक्स हॉफमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिप्पो पकनी। फिलिप्पो पकनी ने हैजा के रोगाणु की खोज की। फेलिक्स हॉफमैन जो आपको दिख रहे हैं, फेलिक्स हॉफमैन से लास्ट ऑप्शन में, इन्होंने एस्पिरिन तथा रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स चक्र की खोज की। ये रॉबर्ट चक्र जो है सेकंड ऑप्शन, इन्होंने किसकी खोज की? एंथ्रेक्स चक्र की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था? तो अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो अल्पसंख्यक थे उनकी कला और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक हुनर हाट प्रदर्शनी चलाई गई। तो वह कार्यक्रम आरंभ किया गया था, कब किया गया था और किसके लिए किया गया था? ऑप्शन पुष्कर मेला 2016, IITE नई दिल्ली 2016, कुंभ मेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IITE नई दिल्ली 2016। ठीक है, IITE नई दिल्ली 2016 में ये आयोजित किया गया था। और क्यों? अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक, 2016 में यह आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों को प्रोत्साहन देना ही इसका मेन उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ला ला लैंड, अराइवल, मूनलाइट या मैनचेस्टर बाय द सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मूनलाइट। कौन सी फिल्म? मूनलाइट ने ऑस्कर पुरस्कार 2017 में मूनलाइट फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। तो ऑस्कर पुरस्कार इस फिल्म ने जीता था कब? 2017 में। कौन सा पुरस्कार? तो ऑस्कर पुरस्कार 2017। ठीक है। अब ये मूनलाइट मूवी आई है, तो मूनलाइट मूवी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एमा स्टोन थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? केसी एफ्लेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, नंदन नीलेकणी और सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जो हमारे देश के कौन रह चुके हैं, आपने पढ़ा है हामिद अंसारी के बारे में? मोहम्मद हामिद अंसारी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद हामिद अंसारी। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है सिटीजन एंड सोसाइटी। ठीक है। ये वर्ष 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके राइट आंसर, इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। श्री राजकुमार शर्मा, श्री सागर मल धायल, श्री एस प्रदीप कुमार, श्री नागपुरी रमेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्री एस प्रदीप कुमार। श्री एस प्रदीप कुमार को किससे 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये द्रोणाचार्य सम्मान क्यों दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए दिया जाता है, तथा ये पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। इस पुरस्कार को युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा सालाना दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी ये इसके बारे में डिस्कस किया है कि एक कांस्य मूर्ति होती है जो द्रोणाचार्य की होती है, एक प्रमाण पत्र होता है और एक पोशाक मिलती है औपचारिक, और 5 लाख रुपए इसमें नगद दिए जाते हैं। ठीक है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदीप कुमार है, जिन्होंने 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता? ऑप्शन कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत में पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनियां महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। कितनी कंपनियां? 8 कंपनियां हैं जो महारत्नों की श्रेणी में आती हैं, जिनमें से एक ये भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और कंपनियों की बात करें तो एनटीपीसी है, एनटीपीसी महारत्न कंपनियों में आती है। ONGL है, SAIL है, BHEL, LIOCL, CIL, GAIL, BPCL। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ये है लास्ट। ठीक है, तो 8 ऐसी कंपनियां हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 8 ऐसी कंपनियां जो महारत्न कंपनियों में से आती हैं, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन यहीं खत्म होता है। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।